प्रिय मित्रों, अभिभावकों और बच्चों, जैसे मैं जिस श्रृंखला में आपसे बात करता हूं उसमें से मैं एक दो बार मैंने आपके सामने ऐसा लिखा कि जब आपको यह भी लगता हो कि बच्चा ये मानता है कि आप उसके ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, या दो संवाद मैंने उस विषय में बताए जहां पर आप अपने दो बच्चों में तुलना करते हैं तो जो बच्चा अच्छा करता है उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव रहता है, क्योंकि वो उस अहंकार में आ जाता है कि मैं इससे बहुत श्रेष्ठ हूं। और जो कमतर होता है, नंबरों में कम लाता है, उसको अपने में आप में हीन भावना आ ही जाती है। इसके साथ ही मैं अपने हर वीडियो में नीचे लिंक दे दिया करता हूं फॉर्म का, कि आप कुछ बात कहना चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे संवाद व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता हूं, और ये पूरी मेरी निशुल्क व्यवस्था है। लेकिन यदि आप चाहें कि आपकी कहानी को इस रूप में बताया जाए, कहानी कथानक के रूप में, ताकि आप उस बात को समझ सकें और आपका नाम भी एक्सपोज ना हो। दूसरी बात यह भी है कि अभिभावकों और बच्चों से मेरी इसके लिए भी अपेक्षाएं हैं कि मुझे फॉर्म भर के भेज दें, ताकि हो सकता है आप तो अपनी किसी परेशानी का हल निकाल चुके हैं, लेकिन कुछ और लोग होंगे जो उसी परेशानी में इस हल को नहीं निकाल पाते। देखिए, आज का समाज ऐसा हो गया है कि मैं अपने बच्चे की कमियों को शायद बताने में भी डरता हूं। मतलब समाज में बातचीत में बात नहीं होती है। आप कल्पना करके देखें, कितने अभिभावक ऐसे हैं, मतलब भाई बहन, घर परिवार के भी, जो कभी ये बात करते हो कि यार मेरा बच्चा तो आज 14 साल का हो चुका है, तुम्हारा तो आज 17 का हो चुका है, क्या जब तुम्हारा 14 वर्ष का था, 15 वर्ष का था, तुम्हें ये परेशानी आई क्या? अब मेरा बच्चा मुझसे इस प्रकार बात करता है या ऐसा व्यवहार करता है। ऐसी बातें समाज में छुपाने का ट्रेंड आ चुका है, और ये रिलेशनशिप जो इश्यूज है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो इसके लिए ज्यादा बढ़े हुए हैं। आइए, आज का संवाद एक ऐसे अभिभावक का दर्द है जिसका ये सोच है कि मेरे बच्चे मेरे से 22-24 साल का बच्चा है, पढ़ने में ठीक है, आगे पढ़ाई भी कर रहा है, माँ बाप उसको एसेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा मेरे से शायद ठीक से बात नहीं करता है, या मुझे वो वैल्यू नहीं देता जो उसे देनी चाहिए, या मेरी बातों के ऊपर उतनी अहमियत नहीं देता जो शायद होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मतलब आपको ये लगता है कि आपका बच्चा आपकी अहमियत को कम कर रहा है। तो आइए 2-3 बातों से पहले इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, ये घटना एक दिन में तो हुई नहीं है। ये घटना का परिणाम तब आता है जब बच्चा एक समय पर अपनी बात कहना चाहता है और हम अपने बड़े होने का लाभ उठाकर उसको डपट करके उसकी बात को चुप करा देते हैं। हम उसकी बात को सुनने तक से इनकार कर देते हैं। कई बार वो बात माँ बाप में से जिसके क्लोज होगा उसको बोलेगा, तो दूसरा वाला व्यक्ति इस रूप में आता है, नहीं नहीं ये बात नहीं करनी है। मान लीजिए उसने माँ को बताया कि मेरे ये विचार हैं, तो माँ ने वहीं रोक दिया ये कहकर, अरे तुम्हारे पिताजी को बुरा लगेगा, उनको ये बात कहना भी नहीं। ये भी एक बहुत गलत स्टेप है। कभी माँ बच्चों को ये ना कहे ये बात पिताजी को पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं पिता ये कहे कि बात माँ को नहीं पता लगनी चाहिए। देखिए, बच्चे के लिए माँ और बाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, एक थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, एक थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप के बीच में मेरी बातें पूर्ण रूप से खुली हुई है, ट्रांसपेरेंट है। ये छोटेपन से बच्चे में परवरिश में, इसमें कई बार बहनें ऐसा कह देती हैं, आने दो तुम्हारे पापा को, ये बात उनको बताऊंगी, वो देखना तुम्हें गुस्सा करेंगे। ये अल्फाज आप बच्चे में क्या लाते हैं उसको बात की बात है, लेकिन आप अपने और अपने पति के बीच में या अपनी पत्नी के बीच में एक दरार लाते हैं, और बच्चा उस दरार को अपने आप में स्वीकार नहीं कर पाता। बच्चे पर कभी भी इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, इसका हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कभी ऐसा मत कहिए। अब
जब आपने किसी ने कहा या उसकी बातों को आपने सुना नहीं। देखिए, बच्चे की बात को सुनना और मानना और उसको सुनना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसको आप ये समझिए, आप बच्चे की बात को एक्नॉलेज तो कीजिए। हाँ भाई, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। आप उससे असहमत हो सकते हैं, उसको लॉजिक देख के उसकी बात को रोक भी सकते हैं, लेकिन ये समझिए वो बच्चा इस समय मेंटली पूर्ण एडल्ट है। 12, 13, 14 साल का बच्चा अपने आप को आपसे पूरी तुलना करना चाहता है, अपने आप को आपके सामने एडल्ट फॉर्म में लाता है। अब उसके हर विचार की कीमत है, अहमियत है उसकी नजर में। आप भले ही ना माने, तो अगर आप नहीं मानते तो वो आपसे कटना शुरू होगा। खैर, तो इसको करें क्या। मैंने आपसे पहले ही कहा, बच्चे को संवाद का पूरा मौका दीजिए। कई बार अभिभावकों से बात होती है, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से बड़ी बदतमीजी करते हैं। अब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि जी आप ये बताइए कि बाहर गली मोहल्ले दोस्तों में, आपके दोस्तों में जब ये मिलता है, क्या आपको कहीं से उसके व्यवहार की शिकायत है। तो कहते नहीं, उनके सामने तो कुछ नहीं बोलता। अब आप इस बात को दूसरे फॉर्म में समझिए कि इसका मतलब आपका बच्चा बदतमीज नहीं है। वो कुछ बातें आपसे करना चाहता है, लेकिन आपके और उसके बीच के गैप की वजह से नहीं कर पाता है। उसमें उसको कुंठा आ जाती है। वो किससे करे। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब माँ बाप से वो कुछ नहीं कह पाता तो झुंझलाहट आती है। अब इसमें भी कितनी अच्छी बात है, बाहर वालों से वो नहीं कुछ दुर्व्यवहार करता, गलत बात करता, घर में आपसे करता है, इसकी खुशी मनाइए यार। पहली बात, अव्वल तो ऐसा होना उसके लिए काम कर, लेकिन अगर मनाता तो अच्छी बात है। जब तक आपको बाहर से कोई प्रश्न नहीं होता, वो लड़का आपका वहां बदतमीजी कर रहा है, बेटी आपकी वहां बदतमीजी कर रही है, तब तक कोई मत डरिए, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये, जब ऐसा मान लीजिए हो जाए तो क्या करें। देखिए, आप बच्चे के ऊपर कोई चीज थोपते होंगे, थोपना शब्द शायद गलत लगता होगा, मतलब वो एम्फोसाइज करते हैं अपनी बात को कि बेटा तुम ऐसा करो, मैं सवाल बेहतर समझता हूं। यही तो शब्द होते हैं, हमने दुनिया देखी है, तुमसे ज्यादा समझदार है। और आप होंगे भी, मनाई इस बात की नहीं आप समझदार नहीं है, लेकिन हर बच्चा अपने एक्सपेरिमेंट भी करना चाहेगा। कुछ हद तक आपकी बात मानेगा, पूर्णतः नहीं मानेगा। ऐसा ना हो कि आपको बताए बिना कुछ काम करना चलेंगे। इसके लिए आपको कभी भी उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे वो कुछ करता है, किसी बात को उसने कहा मैं ऐसा कर रहा हूं, आपका स्पष्ट जवाब ये कभी नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लाइन बच्चे के लिए बहुत गलत है। बल्कि यही बात आपको करनी है तो आप उससे पूछें, भाई तुम ऐसा करने को बेटा जी क्यों सोच रहे हो, वॉट मेक्स यू थिंक कि आप ऐसा सोचिए, बस ये पूछे। बजाय नहीं नहीं मुझे पता है जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ऐसा मत। हो सकता है कभी गलती भी करेगा, कोई बात नहीं, कोई दुनिया में बिना गलती के नहीं चलता जी। आपका बेटा भी 2 गलतियां करेगा, कोई बात नहीं। हाँ, गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको पीछे संभाल के रखना उसको। दूसरी बात, आप बजाय अपनी बात करने की उस समय के कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं। देखिए, आप भी बचपन में बड़े हुए हैं, आपके भी अभिभावक से कुछ इख्तलाफात कभी रहे होंगे, तो आप साझा कर सकते हैं, यार मेरे टाइम में जब मैं पढ़ता था ना, हमारे टाइम पर ऐसा होता था। लेकिन हाँ, साथ में ये जरूर बोलिए कि बेटा मेरे समय और आज के समय में 30 साल का फर्क आ चुका है, जमाना बदल चुका है। क्योंकि बच्चा उस समय आपको एक उत्तर देना चाहता है कि पापा आज का समय बदल चुका है, नाउ द लाइफ इज नॉट सेम। तो पहले ही एक्नॉलेज कीजिए, हाँ बेटा मेरे अनुभव ये हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, कल से आज की बात बदल चुकी है, मेरे अनुभव बहुत महत्वपूर्ण शायद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार मेरी बात सुन दो, मैंने भी तो आपकी बात सुन ली है। इस तरह जब आप संवाद बच्चे से करेंगे तो वो मानेगा। तीसरी बात, उसकी व्यस्तता को मतलब स्वीकार करें। ही इज एन एडल्ट। 14 साल के बाद बच्चे को ये स्वीकार करें, वो बड़ा हो चुका है, वो जो बोले आप उसकी एक्नॉलेजमेंट कीजिए। हाँ बेटा आओ बैठो, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, आज मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं समझता हूं परिवार में एक मौसम बनाएं, एक तरीका बनाएं। हफ्ते में एक दिन, संडे का दिन हो कोई दिन हो, जब सब फ्री हो, 15 मिनट के लिए आपस में, हाँ बेटा पिछला वीक तुम्हारा ठीक निकला, कैसा रहा,
तुम अपने बारे में बताओ। कुछ सुनने की आदत डाले। अभिभावकों की मेन परेशानी ये होती है कि वो समझते हैं हमें सब आता है और हमारा बच्चा गलती ना करे इसको समझाना हमारा फर्ज है। आपका फर्ज भी है समझाना, लेकिन उसकी सुनना भी आपका फर्ज है। सुने उसकी बात, जब वो अपनी बात कह दे उसको एक्नॉलेज करें, हाँ बेटा। और कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा उसकी बात गलत भी है, आप कहे बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैंने किसी इस एंगल से इस बात को नहीं समझा था। अच्छा चलो मैं फिर इस बारे में सोचता हूं, हम फिर इस बारे में बात करेंगे। मैं भी अपने को कुछ स्टडी करता हूं कि क्या ऐसा हो रहा है। मान लो बच्चा अपने करियर के बारे में बताता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है, अपनी शादी के बारे में बताता है, जो भी बोलता है आपके, हाँ बेटा तुम ठीक कह सकती हो, पर मेरा अनुभव ये था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी बात को करता हूं, तुम भी मेरी बात समझो, मेरी बात सुन तो लो। उसके बाद अब संवाद किसी हालत में मत रोकिए, बल्कि उसको यह कहें मेरे अनुभव की रोशनी में तुम अपने आज के डिसीजन को फिर देखो, और अगर तुम्हें लगता है तुम ठीक हो तो होने दो। तो कई बार बच्चा हो सकता है तब गलत भी करे। देखिए बच्चे को सुधारना, बच्चे की गलती से बच्चे को बचाना एक बात है, लेकिन बच्चे से आपका संबंध अगर पक्का हो जाएगा, वो आप पर भरोसा कर लेगा, तो आपकी बात पूर्णतः सुनेगा भी मानेगा भी। आज हमारी परेशानी इसी बात की है, बच्चा अपने साथ आपके बुरा लगता है सुनने के लिए, लेकिन अभिभावक और बच्चों के संबंध में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। आप सोचते हैं वो अविश्वास करता है, लेकिन बच्चा भी आपके बारे में वही सोचता है। इसके लिए दूरियां बढ़ रही हैं। सबसे पहला काम है बच्चे के साथ आपके संवाद की हालत। बच्चा बेझिझक आपको बता सके, पापा मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं इस उम्र में हूं, वो लड़की मुझे बड़ी अच्छी लगी है। कोई बात नहीं यार, एक लड़की कहती है, बल्कि रिवर्स बोलिए, बेटा सब कुछ ठीक चल रहा है, आजकल सुना है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तुम्हारा तो कोई है क्या? हो तो बेटा बता देना, बेटा उसको अपने घर लाओ। मतलब आप जितना ओपन बच्चे को देखिए, लड़का लड़की मिल रहे हैं, क्या हो गया यार, ओपन एटमॉस्फेयर है, बच्चों को आप को एजुकेशन में पढ़ाते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, उसको बोलिए बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाओ, अपने और फ्रेंड्स के साथ बुलाओ, क्या बुरा है? आपके घर में रहेगा, बात करेगा यार। जितना आप उसके साथ ओपन हो जाएंगे, उसको प्राइवेसी भी दीजिए, कुछ बातें आपको कहते, और वो उसको इस बात की आदत डालिए कि जैसे आपने पूछा बेटा ये 200 रुपए कहां खर्च हुए, बच्चा कहता पापा मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता, ये मेरे सीक्रेट है। ओके बेटा, आई रिस्पेक्ट यू प्राइवेसी, ठीक है बेटा, बस बेटा गलत काम नहीं करना चाहिए, बाकी बेटा आई रिस्पेक्ट यू प्राइवेसी, जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। एक दिन बच्चा वो बातें आपको बता देगा, उसको एक कॉन्फिडेंस हो कि आप उसकी बात सुनेंगे। देखिए बच्चा झूठ कब बोलता है, जब उसको ये क्लैरिफाई, बच्चा क्या बड़ा भी, बड़े को भी ले लीजिए, मुझे अपने घर वाले से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से झूठ कब बोलना है, जब मुझे क्लियर है कि मैं जो सच बोलूंगा उसे वो स्वीकार नहीं होगा। बस यही बात है, इतनी सी बात है। टीचर से झूठ क्यों बोलता है? उसको मालूम है टीचर उसकी सच्चाई स्वीकार नहीं करेगा, झूठ बोल देता है। तो बच्चे को ऐसा लाइए, संवाद कीजिए, उसकी बात को एक्नॉलेज कीजिए, यार कोई बहुत बड़े काम नहीं करने वाला, बहुत कोई गलत का बच्चा नहीं है, रीजनेबल है, सुनिए, उसके साथ बात कीजिए, वो बताएगा आपको। ये सारा मैंने डिसीजन या ये मैंने सारी वार्तालाप करी एक पेरेंट के लिए। अब मैं अगली बार इसी मुद्दे पर बात करूंगा, बच्चों को क्या सोचना है। धन्यवाद।